तो आप सबों का स्वागत करते हैं आज की इस सभा में। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से एक बार अवसर दिया कि हम उनके नाम से इकट्ठा हो सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा का प्रारंभ। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है। आपको छोड़ और के दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। और जिन बातों के लिए हमने प्रार्थना नहीं भी की है प्रभु जी, उन बातों को भी आप हमको प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारी इतनी भलाई करने वाले पिता परमेश्वर है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया। आज आपको धन्यवाद देते हैं। होने देख के जब हम इस संगति में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी, और हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। किसी भी रीति से शैतान हमको बहकाने, भटकाने, भरमाने, डिस्करेज करने ना पाए, परंतु हम आपके बातों में प्रभु जी और भी बढ़ते जाएं प्रभु जी, क्योंकि हम जिस वचन को प्रतिदिन कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है प्रभु जी, और बलवान ही उसे छीन लेते हैं प्रभु जी। हम सबको हमारे भीतरी मनुष्यत्व में आपके आत्मा के द्वारा मजबूत बनाए प्रभु जी, बलवान बनाए प्रभु जी, ताकि हम हर एक शैतान की युक्तियों को पहचानने पाए, उनका सामना करने पाए। क्योंकि आप जब आपके अधीन हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं, तो हमारे सामने से वो भाग निकलता है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी आत्मा, प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे गीतों के गाए जाने को, वचन के पढ़े जाने को, गवाहियों के दिए जाने को, वचन के भाग को सीखने में प्रभु जी, हर एक बातों में आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, आपका आत्मा का नियंत्रण चाहते हैं। हर एक बातें आपकी इच्छा में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई उनके जीवन में आने पाए। जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भले भंडार से प्रभु जी, जो धन उनको आवश्यक है प्रभु जी, आपकी ओर से उन्हें प्रदान होने पाए प्रभु जी। जो मानसिक समस्याओं से भी गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी शांति सबों के हृदयों में राज करने पाए। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो प्रिय यात्राओं में है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप जर्नी मर्सी प्रदान करें। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब आप में प्रभु जी पाए जाएं, और प्रभु जी दिन प्रतिदिन आपके उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो फिर से सभी बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, सब लोग के डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्शंस को, मनों को प्रभु जी हमें सुनने वाले कान प्रदान करें कि हम आपकी बातों को सुनने पाए, और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, की अच्छी भूमि के समान हम उस आपके वचन रूपी बीज को अपने हृदय में प्रभु जी संभाल के रखें, ताकि वो उचित समय पे प्रभु जी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलवंत होने पाए। ऐसे दया अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग ले, आमीन आमीन। सुनो, प्रभु की महिमा में गीत गालूंगा। जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, तू ही तो पार लगाता है, तू ही तो पार लगाता है। जीवन का पथ लंबा है और उलझन है राहों में, कैसे मसीह पहुँचे मंजिल तक, ले चल तू बाहों में। जीवन का पथ लंबा है और उलझन है राहों में, कैसे मसीह पहुँचे मंजिल तक, ले चल तू बाहों में।
राह तू ही है, मंजिल भी तू, राह तू ही है, मंजिल भी तू, तू ही तो राह दिखाता है, तू ही तो राह दिखाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। राह कठिन है, रात अंधेरी, कोई नहीं है सहारा। राह कठिन है, रात अंधेरी, कोई नहीं है सहारा। फिरता रहा मैं बिन प्रभु तेरे, आ तू बन जा सहारा। फिरता रहा मैं बिन प्रभु तेरे, आ तू बन जा सहारा। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही तो जग का त्राता है, तू ही तो जग का त्राता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। सच में प्रभु ही हैं जो रखवाले हैं, विधाता है, संभालने वाले भी वही हैं। विश्वास के सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ही हम ताकते रहते हैं। वो हर एक परिस्थिति में हमको संभालते हैं, उनका धन्यवाद। अभी आप लोग भी प्रभु के महिमा में गीत गा सकते हैं, आप लोगों को अवसर। आप सबों को शालोम। प्रभु की स्तुति में गीत गाती हूँ। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, कितनी महान है यीशु तेरी करुणा। तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। तू ही जीवन देता है, तू ही साथ निभाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। प्रभु की स्तुति हो। हम एक और गीत गा लेंगे प्रभु की महिमा में। यदि मोनिका दीदी लोग तैयार हैं तो वो पहले गा सकते हैं। नहीं नहीं, आप पहले गाइए भैया, फिर हम। हो जय जयकार, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताई, हस्तकला को दिखाई। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे।
उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया। सो मोनिका दीदी अर्पण भैया को अवसर है। आप सबको सलाम और परमेश्वर पिता की महिमा कर हम लोग भी गीत के द्वारा करना चाहते हैं। तो गीत गाएंगे कि मैं गीत गाऊं तेरे। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना। मैं रचना बनाऊं तुम्हारी, मेरी रचना को रंग देना। मेरे मसीह मेरे खुदा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना। मंदिर से मैं आज भी दूर हूँ, राह थकन से मैं चूर हूँ। मंजिल से मैं आज भी दूर हूँ, राह थकन से मैं चूर हूँ। ये फासला के मिटा, ये फासला के मिटा, ओ मेरे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना। मैं रचना बनाऊं तुम्हारी, मेरी रचना को रंग देना। कश्ती भंवर में फंसी है मेरी, साहिल से अब रोशनी भी नहीं। कश्ती भंवर में फंसी है मेरी, साहिल से अब रोशनी भी नहीं। ये फासला आगे बचा, डूब रहा है सफीना, डूब रहा है सफीना। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना। मैं रचना बनाऊं तुम्हारी, मेरी रचना को रंग देना। मेरे मसीह मेरे खुदा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को
सुर देना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक और गीत गाने का मन कर रहा है सो थैंक यू भैया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और आपसे हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अवसर दिया कि हम उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके। सभी ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सबका धन्यवाद देते हैं। अभी अवसर होगा कि हम वचन बोल लेंगे जो हमने याद किए हैं, और यदि बच्चे हैं तो बच्चों को पहला अवसर होगा वचन बोलने के लिए, फिर हम बड़े बोलेंगे। Psalms 50 verse 1. The mighty one, God the Lord, has spoken and called the earth from the rising of the sun to its going down. Proverbs chapter 30 verse 17. The eye that mocks his father and calls obedience to his mother. The ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. Thank you. मत्ती 11:12 ऐसा कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। और मैं एक और वचन पढ़ूंगा जो कि प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में पाया जाता है, और उसका मैं 10 वचन से आगे पढ़ूंगा।
जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। नीति वचन 24, 3 and 4। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती। थैंक यू। आप सबको जय मसीह। मैं भी बोल लूंगा। नीति वचन 30 का 17। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई की कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और गांव के बच्चे खा डालेंगे। थैंक यू। मैं भी बोलूंगा यूहन्ना 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं भी बोलूंगी भजन संहिता 37 उसका 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 86 का 8 और 9। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके जीवित वचनों के लिए, क्योंकि प्रबल हैं और हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखे हैं, और कांट कांटे गुदे गुदे को वार पार छेदते हैं और हमारे हृदय और विचारों को भी जांचते हैं। उनके वचन का धन्यवाद देते हैं। सभी अवसर होगा, यदि किसी के पास गवाही है, कोई गवाही बांटना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या फिर किसी वचन के भाग से आपको आशीष मिली तो आप उस प्रकाशन को भी आप हमारे पास रख सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ मैं भी कि परमेश्वर पिता की अनुग्रह दया से हम सब सुरक्षित और जीवित हैं, और बीते हुए समय में परमेश्वर पिता ने हमारी बहनों से मिलाया, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि हम सब बड़े प्रेम के साथ संगति को करने पाए और उनके साथ रहने का परमेश्वर पिता इस समय में सुंदर सा अवसर को दिए। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और छोटा सा प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जो इन दिनों जो प्रभु अपने वचन से सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे है और किन किन चीजों की चौकसी हमें करना है, अपने मन की, अपने जीव की। और ऐसा अवसर प्रभु दिए कि महिला सभा में बोलने के लिए, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बोलने में बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती हूँ मैं, परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने बोलने के लिए मेरे मुखों का इस्तेमाल किया, और कम शब्दों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उनके साथ परमेश्वर पिता की इस वचन को बांटने पाई कि हन्ना के जीवन से, कि हन्ना के जीवन में पुत्र की घटी थी, उसका कोख बंद था, और उसकी जो पनिन्ना थी वो बहुत ज्यादा उनको चिढ़ाती थी, और इन सारी चीजों को हन्ना जो है वो सहती थी, परंतु पलट करके जवाब नहीं देती थी। और उसके जीवन से प्रभु ने मुझे भी सिखाया और मैं बहुत आशीषित हुई। और सच में पहले ऐसे होता था कि अगर कोई कुछ बोल दिया तो सह नहीं पाना और पलट करके उसको जवाब दे देना, परंतु हन्ना के जीवन से प्रभु ने सिखाया कि कैसे उसको बहुत ही तकलीफ हुआ, वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी होती थी, और प्रभु के सामने जा करके वो रोई, प्रभु के सामने अपने हर एक बातों को प्रार्थना के द्वारा रखा, और अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में उनके प्रार्थनाओं को सुना। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा, उस वचन के द्वारा मैं भी आशीषित हुई और इस वचन को बांटने पाई प्रभु के दया से। इसलिए हर एक बातों में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दीदी को इस्तेमाल किया अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, और उन्होंने उनके जीवन में आशीषें दी, और उनका धन्यवाद देते हैं। और भी अभी अवसर है।
पिछले दिनों वचन की आशीषें हैं जो सीखी। एक बात जो परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहते हैं यहूदियों से 31 पद से, यूहन्ना 8 का, और वे लोग प्रभु यीशु मसीह को हमेशा देखते रहते थे पीछे पीछे, और प्रभु उनसे कह देते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और वह तेरी बातों को कहते हुए सारी बात को समझाते रहते हैं प्रभु, और बताते भी हैं कि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है, और कहते कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग तो इब्राहिम के वंश से हैं और हमको किस बात की स्वतंत्रता। और उसके बाद जब वो समझाने शुरू करते हैं पूरा 8 अध्याय जो है, तो वो बोलते हैं कि 38 में, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को इस बात के लिए बताते रहते हैं कि तुम भले इब्राहिम के वंश से हो, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हें वह सत्य वचन 40 में वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो करके उन सारी बातों को बताते बताते, मतलब वो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम इब्राहिम के वंश के हैं और हम बिल्कुल अच्छे हैं और हमें किसी बात की कोई कमी नहीं और हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन से बताते रहते कि तुम नहीं हो, तुम जो काम करते हो वो नहीं करते हो। क्यों? उसमें लिखा हुआ है जैसे कि 43 में, तो मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। वो लोग जान ही नहीं रहे थे कि परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और 44 में कि अपने पिता शैतान से हो, पिता की लालसा को पूरी करते हो, और वो झूठा है, सत्य पे स्थिर नहीं रहता, बहुत सारी बातें वो। तो इस बात के द्वारा प्रभु उनको बता रहे हैं कि तुम सही नहीं करते हो। और 47 में भी बोलते हैं कि जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो ये स्पष्ट हो जाता है, लेकिन वो बात समझते ही नहीं है और बोलते भी हैं प्रभु कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो, क्योंकि मेरा वचन नहीं सुनते हो। मेरा वचन तुम्हारे हृदय में आदर नहीं पाता, मेरा वचन तुम सुन करके उसको ग्रहण नहीं करते हो। क्योंकि 37 में बोलते हैं मेरा वचन, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है ना, और तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तो ये लोग उस वचन पे विश्वास करते ही नहीं थे जो प्रभु बताते थे। ये लोग अपनी धार्मिकता में रहते थे कि हम इब्राहिम के वंश की हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में लूका 11 उसका 31 अमन पढ़ने में सहायता करेंगे। लूका 11 उसका 31। लूका 11 उसका 31वां वचन ऐसा कहता है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है ना। बहुत ही भयानक बात है हमारे जीवन के लिए कि हमको सुसमाचार सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बार बार चिताया जा रहा है। परमेश्वर के दास भक्त लोग वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा हमारे जीवन में आता चला जा रहा है, बताते चले जा रहे हैं, हमें चौकसी के जीवन के बारे में बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। और फिर भी हम लोग, जैसे वो यहूदी लोग कह रहे थे हम इब्राहिम के वंश के हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमको किसी बात की स्वतंत्रता की जरूरत ही नहीं है। और प्रभु बोलते भी हैं कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। और इस प्रकार से वो प्रभु यहाँ पर अपने वचन में बता रहे हैं कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को, अब सब जान रहे हैं शिवा की रानी वो आती है वहां पर उसका सब कुछ देखने के लिए, है ना। और वहां पर आकर के उनका जो देखती है कैसे उसका भवन बना, कैसे उसमें चढ़ते उतरते हैं, कैसे उसके सेवक काम करते हैं, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, सब कुछ वो सिस्टमेटिक ढंग से देखती है और बोलती है, तारीफ करती है, बड़ाई करती है कि जो मेरे को बताया गया तो उससे कहीं अधिक मैं इसको पाई हूँ। और वो लोग वो देख करके विश्वास करती है, और इसलिए वचन बता रहा है कि यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है, मैंने अपने बारे में बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा है मत्ती 12 का 41।
मत्ती 12 का 41। मत्ती 12 का 41वां वचन ऐसा कहता है, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है ना। तो पहले हम लोग देख लिए कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। हम लोग दोषी हो जाएंगे उस समय जब न्याय होगा। तब वो शिबा की रानी बोलेगी, मैं तो इतनी दूर से आई थी और यहाँ तो हमको बना बुनाया सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पर वचन बता रहे हैं, 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। तो 99 के लोगों के आप सबको पता है, योना ने वहां काम किया, मन फिराने के लिए प्रचार किया, और वो लिखा है कि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है, वहां सुलेमान से भी बड़ा है, और यहाँ यूनुस से भी बड़ा, योना से भी बड़ा है। लेकिन वो लोग तो मन फिरा लिए, वो लोग सुने, यहाँ तक कि जानवर तक भी, और सब लोग टाट ओढ़ करके मन फिरा लिए। वो लोग एकदम भयभीत हो गए कि परमेश्वर अब पलटने वाला है निनवे नगर को, और अभी बेफिक्र है, वचन सुन रहे हैं, फिर भी नहीं होता, चिताया जा रहा है, फिर भी बेफिक्र चल रहे हैं कि हाँ आने वाले हैं, फिर हमको क्या करना है। ऐसा भी जीवन जी करके अपना लापरवाही से रह रहे हैं। तो इस प्रकार इस समय के लोगों के लिए उठकर उनको दोषी ठहराने वाला योना, 99 के लोग बोलेंगे, हम तो मन फिरा लिए, आए वो तो प्रचार किया योना और हम तो मन फिरा लिए। और उसी के नीचे फिर लिखा है, वही दक्षिण की रानी उठ करके दोषी ठहराएगी, है ना। वो भी वो लिखा है कि सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो इस प्रकार से ये लोग हमको दोषी ठहराएंगे उस दिन खड़े होकर के कि इनको वचन बताया गया और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लूका 11 का 32। लूका 11 का 11 32 उसका 32वां हाँ वचन। वही है, हाँ वही वाला बात है कि 99 के लोग यूनुस का प्रचार सुनकर के मन फिराए, देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। उसके बाद मत्ती 12 का 42, मत्ती 12 का 42 जो हम लोग पढ़ लिए है ना, वो उसका वो भी हो गया है। यूहन्ना 5 का 45, यूहन्ना 5 का 45। यूहन्ना 5 और उसका 45वां वचन, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। आगे, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु आगे। यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। हाँ, तो यह भी दोष लगाएगा उस दिन। लोग कहेंगे कि हम तो व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम मूसा पर भरोसा रखने वाले हैं। तो वो बता रहा है, परमेश्वर का वचन, प्रभु बता रहे हैं कि तुम पर दोष लगाने वाला तो है। कौन है? मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। लोग कहेंगे कि हम मूसा की व्यवस्था मान रहे हैं, और कह रहे हैं वचन की यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। सच बात है, मूसा ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह की बातों को बता दिया उसी में लिख करके, और वो व्यवस्था की बातों पे वो लोग सोच रहे हैं कि हम इस रीति से चल करके धार्मिकता को पा लेंगे। लेकिन ये दोष लगाने वाली बात आ जाएगी उस समय। और कह रहा है वचन 47 में, यदि उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बात की क्यों करोगे। तुम तो मूसा की बात पे भी प्रतीति नहीं कर रहे हो, और वो मूसा की व्यवस्था भी तुम पर दोष लगाएगी, मूसा की बात भी तुम पर दोष लगाएगी, है ना। लूका 24 का 44, लूका 24 का 24 और उसका 44वां वचन, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो, है ना। और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरी वो बातें मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं और भजन की पुस्तकों में लिखी हुई है। सही बात है, यशायाह में तो पूरा बता दिया
है ना, पूरी बातें बता दी है। लोग कहेंगे कि नहीं हम पुराने नियम को मान रहे हैं या पुराने नियम की बातों को देख रहे हैं, मूसा की व्यवस्था में देख रहे हैं, भजन को पढ़ रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, वो बातें उसमें लिखी हुई है मूसा के में, भविष्यवक्ताओं की किताब में, सब, और सब मेरे विषय में जो लिखी हुई है पूरी हो रही है। तो ये वचन भी कहीं से भी हम लोग कहीं भी सेफ नहीं हो, कहीं से भी नहीं कि हम पर कुछ भी बात के लिए बोलेंगे नहीं हम तो ऐसा कर रहे थे उस समय, ऐसा थे वैसे। लेकिन हर बात को प्रभु बता रहे हैं कि कहीं से भी तुम निकालो, जिस एंगल से भी, वो मूसा की बात भी निकालोगे तो भी मैं वहां पर हूँ, वो मेरे बारे में बता दिया है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने बता रहे हैं। और प्रेरितों के काम 8:35। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसका 35वां वचन इस प्रकार से कहता है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। है ना, वही पुस्तक, भविष्यवक्ता की पुस्तक जो बता रहे हैं, अभी 24 के 44 में पढ़े हैं, उसी भविष्यवक्ता की पुस्तक यशायाह से जो पढ़ रहा था खोजा, वो वहां पर फिलिप्पुस बता देते हैं और इसी पुस्तक से, इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो कहीं से भी बच नहीं सकते, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताया गया है और वो व्यक्ति मन फिरा लेता है। और उसके बाद यूहन्ना 12:47-48। यूहन्ना 12 और उसका 47 और 48 वचन, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। है ना, स्पष्ट बोल दे रहे हैं यीशु मसीह कि मेरी बातें सुनकर ना मानेगा तो मैं उसको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं तो जगत में दोषी ठहराने के लिए नहीं, यूहन्ना 3 में भी उस बात बोल दिए हैं, मैं दंड देने के लिए नहीं आया परंतु उद्धार देने के लिए आया हूँ। और इसलिए कह रहे कि जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। परंतु इतनी बड़ी बात को वो बोल जा रहे हैं कि जो मुझको तुच्छ जानता है, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, तो उसको कौन है दोषी ठहराने वाला? यहाँ पर वचन, अर्थात जो वचन, ये वचन मुझको एक दिन यही तो खड़ा रहेगा, है ना। पहला यूहन्ना 5 में दिखा रहे हैं प्रभु मेरे को वचन 5 का वो लिखा है 7, उसमें लिखा है और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। और हम सब जान रहे हैं कि पानी अर्थात वचन। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये वचन तुमको दोषी ठहराएगा। 99 के लोग दोषी ठहराएंगे और रानी शिवा की रानी दोषी ठहराएगी और उसके बाद मूसा की व्यवस्था दोषी ठहरा देगी, यशायाह भविष्यवक्ता से पढ़ रहे वो दोषी ठहरा देगा, और सब भजन में मेरे विषय में लिखा वो दोषी ठहरा देगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा वचन जो मैं कहा हूँ वो तुमको दोषी ठहरा देगा। मैं तो दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, मैं तो उद्धार देने के लिए आया हूँ। पर जो वचन मैं कहा हूँ वो तुमको दोषी ठहरा देगा एक दिन। कितनी बड़ी बात है कि इसके लिखे हुए वचन पे यदि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं, तो ये है यूहन्ना 3:18। यूहन्ना 3:18 वहां पे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, बस इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज जितने भी लोग सुन करके विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो बता दे रहे हैं परमेश्वर का वचन कि जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, उसके लिए कुछ भी कंसीडर नहीं है, वो दोषी ठहर चुका। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो यूहन्ना 3:16 है, बहुत ही इलाबरेट, बहुत ही मतलब इतना बड़ा उसका मीनिंग है, बड़े आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन बहुत ही गहराई का वचन है ये कि विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
उसके लिए विश्वास करने के लिए कैसा कैसा काम करना पड़ेगा ताकि वो अनंत जीवन मिले। ऐसी ये नहीं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, हाँ सब बहुत लोग बोलते हैं, परंतु जब स्थिति आती है तो क्या सच में वो परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य वो आता है क्या? नहीं तो नहीं रहता है। वो अनंत जीवन पाने के लिए वो विश्वास बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। तो इसलिए बता रहा है कि दोषी वो ठहर चुका, वो विश्वास नहीं किया तो। और उसके बाद इब्रानी उसका 11:7, इब्रानियों 11:7। इब्रानियों 11वां अध्याय 7वां वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और हाँ उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाँ, यहाँ पर संसार को दोषी ठहरा दिया इब्राहिम ने, और वो चेतावनी पा करके निकल गया, और वो संसार को दोषी ठहरा दिया कि क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर लिया और वो निकल गया। बहुत सारी बात है उसके बारे में कि वो स्थिरने वाले नगर की बाट जो रहा था, जिसका रचने वाला वो था, वो निकल ही गया कि वो मैं देखूं चाहे ना देखूं, परंतु मेरे को विश्वास है करके वो निकल गया। और उसके पहले फिर हम लोग जो पहला यूहन्ना पढ़ लिए हैं, मरकुस 11:7। मरकुस 11:7। नहीं नहीं 11:7 नहीं है, नहीं वो नहीं है। अच्छा, उत्पत्ति 49:11। उत्पत्ति 49 उसका 11 वचन। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता से बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन, मतलब इस कहना चाहिए जो हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं ना, कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि गधी के बच्चे को खोल कर ले आओ और उसको मेरा प्रयोजन है बताना करके। तो ये वचन यहाँ पर उत्पत्ति 49 में 11 में पहले से उस वचन को बता दे रहा है कि वो अपने जवान गधे को दाखलता बता रहा है और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति के दाखलता में बांधा करेगा, और उसने अपने वस्त्र दाखमधु में, अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। ब्लड ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि वो जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो एक दाखलता के फल की तरह है। दाखलता में जो लगा रहता है वस्त्र दाख मधु से उसकी तुलना की गई है। तो इस बात को वचन से मैंने प्रभु बताए थे। तो प्रभु का धन्यवाद है इन वचनों के लिए कि उसने बताया कि 99 के लोग और दक्षिण की रानी और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें और यशाया की बातें, और जो वचन यूहन्ना 12 में 47-48 पढ़े कि जो वचन है वो यदि नहीं विश्वास कर रहे हैं ये लिखा हुए वचन पे, वो दोषी ठहरा देगा। और फिर जो इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वो अपने आप दोषी ठहर चुका। और फिर इब्राहिम जो निकल गया परमेश्वर के वचन को पा करके, आज्ञा मान करके, वो संसार को दोषी ठहरा दिया। और पहला यूहन्ना 5 जो पढ़े हम लोग की पानी, लहू और आत्मा ये गवाह रहेंगे, तो ये वचन उस समय गवाह रहेगा कि मैं उनके पास था, ये वचन मैं उनके पास था और उन्होंने इसको वहां तो नहीं दिया है ना। यहूदियों को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह 8 के आगे कि तुम मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है, तुम उसका सुनते ही नहीं हो। और बार बार वो कह रहे थे कि अपने को कि हम इब्राहिम के वंश के हैं, मेरा इब्राहिम है, हमको क्या स्वतंत्र होने की जरूरत है। लेकिन वो बता रहे थे कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, न मेरी वचन की बातों को सुनते हो, और जो परमेश्वर की ओर से वो सुनता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते कि हम लोग को सच में प्रभु ने शुद्ध निर्मल आत्मिक दूध इस वचन से दिया जो मिलावट नहीं है। और प्रभु अपने इस निर्मल वचन से, शुद्ध वचन से जो परमेश्वर के सामने हमको खड़े होने के योग्य बनाने
के लिए है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम सबकी सहायता कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आप सबों को शालोम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि ज्योति आंटी के द्वारा उन्होंने अपने वचनों को हम तक पहुंचाया है, और बहुत सारे बातें जो हम पे दोष लगा सकती हैं उनका हमें वर्णन देखा गया है। और जो जिस बात पे मेरा ध्यान गया, सुनते हैं जो लोग वचन सुनते हैं और नहीं सुनते हैं, उस उनके ऊपर ही ये बात कही गई है। तो प्रभु सहायता करे कि हम जब हमसे कहें तो हम कहने पाए शम्बल के समान कि हे प्रभु, क्या है कि तेरा दास सुन रहा है, और उन बातों को माने। तो एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 3 वचन। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी आपका अनुग्रह के सियासत के सब पकाते हैं। आपने सुंदर अवसर दिया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने से हर एक जन से बातचीत की अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि आपका ये जो वचन है प्रभु जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु जी, आपके जो बातें आप स्वयं अपनी बातों को प्रभु जी, अपने आप को अपने इन वचनों में प्रकट किया है। हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी, क्योंकि ये सारी बातें हमारे चेतावनी के लिए हैं प्रभु जी, कि बहुत सारे लोग हैं जो चीजें हैं जो हम पे दोष लगा सकती हैं प्रभु जी। दक्षिण की रानी प्रभु जी, आपका वचन, निनवे के लोग, नूह ने जो प्रभु जी कार्य किया, इब्राहिम ने, हर एक के अगर तुलना को देखा जाए तो हमारे ऊपर बहुत सारे दोष हैं प्रभु जी। लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने उस विधियों के लेख को जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था प्रभु जी, उस व्यवस्था के द्वारा प्रभु जी आपने उसे क्रूस पर किलो से जड़ दिया प्रभु जी, अपने लहू के द्वारा उस लेख को मिटा दिया। आपका धन्यवाद देते हैं और आप यही चाहते हैं कि प्रभु जी आपके लहू को अपने जीवन में आप मांग ले प्रभु जी, पूर्ण मन से प्रभु जी आपकी ओर फिर जाए प्रभु जी, पश्चाताप करें, तब आप हमें हर एक दोषों से मुक्त करते हैं प्रभु जी। क्योंकि भाइयों पे दोष लगाने वाला तो एक ही शैतान है प्रभु जी, जो हमेशा हमारे विरोध में दोष लगाने के लिए परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हम उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सहायता मदद करें कि आपके वचन पे हम विश्वास करें, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है और 18 में आगे लिखा है कि उनके वो इसलिए दोषी ठहर गए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। सहायता मदद करें कि हम विश्वास में और भी मजबूत होते जाएं प्रभु जी। विश्वास करें जो आपके वचन है, जैसे वे हैं वैसे ही विश्वास करें और उस पर चलें, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। आपकी आत्मा को आपने दिया है, आपके वचनों को आपने हमको दिया है, जो हमारी सहायता मदद के लिए हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। तो हम फिर से इस रात्रि के समय अपने जीवनों को दे आत्मा प्राण सहित आप ही के हाथों में सौंपते हैं और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। सो सभी को शालोम, 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 शालोम। थैंक यू आंटी बच्चों को पढ़ने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले हर बात पे। हैं। आमीन आमीन। और मोनिका दीदी, अर्पण भैया और एनोश को भी धन्यवाद, और प्रभु को आशीष दे और हम सब ऐसे प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाए। ठीक है, शालोम, गुड नाइट। शालोम, गुड शालोम। नाइट, गुड नाइट। तो कल फिर मुलाकात होगी। कल का समय 7 बजे से प्रार्थना के लिए और 7:30 से हमारी सभा। अच्छा हाँ, संडे। ठीक ठीक जी हाँ, संडे। ठीक। गुड नाइट। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं।